अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में बड़े बड़े धमाके हुए हैं और पीटीआई पूरी बड़ी खुश है। इस वक्त पटवारी जो उनसे हैं उनका मोराल बड़ा डाउन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, सब पटवारियों से भी, कि ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इसमें मैं वो चंद हकायक बताऊंगा जो इस वक्त मीडिया पे नहीं आ रहे। मैं कोशिश करूंगा अपने इस व्लॉग में उसको कवर करूं। 5 बड़ी डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। ठीक है, इमरान खान की मर्जी के फैसले हो रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। हमाद अदर साहब की बेल हो गई, फवाद चौधरी की बेल हो गई, बुशरा बीबी को इमरान खान से मिलाने की जो सी है वो भी इस्तदाएँ शुरू हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो आज की सबसे पहली खबर जो सी है वो बड़ी धमाका केस कि जो बड़ा रोला पड़ा हुआ था, एक 25 मार्च से ये रोला शुरू हुआ कि जी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट जो से हैं वो अंडर प्रेशर है और उनका जो सा ISI का उनके ऊपर बड़ा दबाव है। तो उनको जो सी है उनकी रहनुमाई करें। उन्होंने एक सदा के जुडिशल काउंसिल से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से उससे मदद मांगी। उन्होंने एक कमीशन बनाया, कमीशन का सरबराह हो गया। तो उसके बाद अटारनी जनरल और वजीर कानून साहब जो उनसे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और वो सारे जो उनसे हैं वो कमीशन के सरबराह के बारे में और वो सारे सवालात के जवाबात भी देते हैं। और जो उनसे है जी जस्टिस तसद्दुक गिलानी, वो इस चीज़ का इरादा भी करते हैं कि वो इसकी सरबराही करने के लिए हाजिर हैं। फिर 300 वकीलों का, बड़े बड़े नामवर वकीलों का कहते हैं जी उसमें नाम था। मैं तो शायद चंद वकीलों को जानता हूँ, 3-4 को। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जी, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था उनमें उनमें था साकिब गिलानी, जो चीफ जस्टिस तसद्दुक गिलानी के जो उनसे वो बेटे हैं। उनकी भी यही राय थी। कल तक ये फाइनल था कि तसद्दुक जिलानी जो से इसकी सरबराही करेंगे और वो ये जो सा है इस सारे केस को टेकअप करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज फिर उल्ट हो गया। तसद्दुक जिलानी साहब ने एक लेटर लिख दिया कि ये जो सा है ये मेरे दायरा इख्तियार में शायद आता नहीं है। इस्तदा जो सी है वो उन्होंने जुडिशल कमीशन से की है, जुडिशल काउंसिल से की है। तो ये जो सी तहकीकात भी वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार के अंदर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज ही जो से इसकी तहकीकात करे, ये एक इंक्वायरी कमीशन ना करे इसकी। उन्होंने माजरत कर ली और फौरन जो उनसे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब ने, क्योंकि जो सो मोटो है उसका अब वो प्रेसिडेंट चेंज हो गया, जो अब प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस 3 रुकनी कमेटी जो सी है वो डिसाइड करती है। उनके पास ये केस लेके गए और उन्होंने जो सा है वो सो मोटो की जो सी इजाज़त दी। तो चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो ले लिया स्टेट वे कि जो खत आया था उस पर हमने सो मोटो लिया है और इसकी की 6 रुकनी बेंच उन्होंने अपनी सरबराही में बनाया और इसकी बुध के रोज 11:30 बजे इसकी समात उन्होंने डिसाइड कर दी। अब इन 6 जजेस में शामिल कौन कौन से जज हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, नईम अख्तर अफगान साहब हैं, मंसूर अली शाह जो बहुत सीनियर हैं फायदीसा के बाद, फिर याहिया खान अफरीदी इसमें शामिल हैं, जमाल खान बंदोखेल जो उनसे हैं वो इसमें शामिल हैं। अब ये 6 जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जोन सी है सारे केस की जोन सी है वो अब करेंगे। अब ये जब बुध का दिन आएगा तो पता चलेगा उसमें क्या डेवलपमेंट होती है, किस तरह ये केस आगे चलता है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये सब कुछ तश्कील तो दे दिया है जो पीटीआई चाहती थी, लेकिन उनकी तरफ से अब फिर जो सा वो एक जो सा इख्तलाफ आ गया। उनकी सोशल मीडिया पे कहा गया कि ये फुल कोर्ट बनना चाहिए था, ये सिर्फ 6-7 जजेस का बेंच नहीं होना चाहिए था, ये फुल कोर्ट होना चाहिए था। तो तराज अभी भी उनका जो सा वो बाकी है, आप उनको मुकम्मल खुश नहीं कर सके। बहरहाल यहाँ पे मुझे वो केस याद आ गया जो सुप्रीम कोर्ट में आज से 8-9 माह पहले 9 ऑडियोज लीक हुई थी और उसमें जो से ये एक हुकूमत के कहने पे उस वक़्त के वज़ीर आला, साबका वज़ीर आला जो उनसे है परवेज़ इलाही साहब
इन्वॉल्व थे, उनकी कुछ ऑडियो लीक्स थी मुज़ाहिर नकवी के साथ, फवाद चौधरी की ऑडियो लीक्स थी, फिर एक सास साहिबा थी चीफ जस्टिस साहब की, वो उनका नाम था माजबीन, उनकी ऑडियो लीक आती है। तो इन 9 कोई ऑडियो लीक्स तकरीबन उस वक़्त आई। हुकूमत ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया कि ये इसकी जो सी है वो समाअत करें। समाअत होती है, फॉरेंसिक के ऑर्डर हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि ये जी गैर आइनी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए। जस्टिस बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस होते हैं, वो फ़ौरन इमरान खान की सदा को जो उनसे मंजूर करते हैं, बेंच तोड़ देते हैं, इंक्वायरियां रोक देते हैं, और ख़ुद 5 हमख्याल जजेस मुनीब अख्तर टाइप और शाहिद, जस्टिस शाहिद, और उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, ये अज़हर, जस्टिस अज़हर भी थे, वो 5 हमख्याल का एक ग्रुप बना के उसकी समाअत शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट उस पर जो उनसे एतराज़ दायर करती कि आपकी तो सास इस ऑडियो लीक में है, तो आप तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप तो सुन ही नहीं सकते। जो जस्टिस बंदयाल साहब है, उन्होंने गवर्नमेंट की इस दरखास्त को भी रद्दी की टोकरी में डाला और ये कह दिया कि ये तो आपने जजेस के खिलाफ साजिश की है या आला अदलिया के खिलाफ साजिश की है, और उसको बिल्कुल नहीं उन्होंने सुना, और उस केस को, फैसले को दबा दिया गया कि ये आप जो भी ऑडियो लीक्स हैं, इसका केस जो है वो सुन ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में। तो बहरहाल ये एक वन साइडेड ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक रुख है, स्याह रुख है। मैंने कहा वो आपको याद करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के फैसले भी हुए हैं। बहरहाल अब इस फैसले पर आ जाए अगर हम, कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला कर लिया कि हमने अभी इनका जो सा है, जो 6 जजेस ने दरखास्तें दी हैं, इतने बेचारे मजलूम हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये वो जज हैं, ये सिंह, इन्होंने काकर साहब को बुला लिया अपनी अदालत में। काकर साहब को मिसिंग पर्सन के हवाले से एक केस था, वो 2-3 दफ़ा नहीं आए, उन्होंने फिर उनको धमकी दी अगर आप नहीं आए तो आपको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये मोहसिन अख्तर कियानी सिंगल बेंच की सरबराही कर रहे हैं, और वो आए हैं और उन्होंने बाकायदा अपना बयान जो है वो अदालत में दिया, अपने आप को सरेंडर किया, फिर उनकी जान छूटी। इतने बेचारे ये कमज़ोर हैं। फिर उसके बाद दूसरे जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इन्होंने एक डीसी को वक्त डाली रखा इस्लामाबाद के, इतने ये कमज़ोर हैं, और उस बेचारे ने पता नहीं कितनी गैर मशरूते माफ़ी मांगी, लेकिन इन्होंने ना सुनी, इन्होंने उसको सजा सुना के छोड़ी। अब ये जजेस, इनका एक रुख ये है, दूसरा रुख ये है कि हमें इनके जस्टिस अख्तर मोहसिन जो कियानी है, इनके ब्रदर इन लॉ को उठाया जाता है, मारपीट की जाती है, इनको पता ही नहीं है मुकदमा कहाँ पे दर्ज करना है। और अब जिसके एक जज के घर से कैमरे निकल गए हैं, उसने सीधा आईएसआई के साथ जोड़ दिए हैं, लेकिन अब पता ही नहीं है कि वो अब उसको जोड़ना कैसे आईएसआई के साथ। ये तो अब केस चलेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस केस सारे सिनेरियो में, जो देखने वाली है कि ये इन कैमरा सेशन होता है या नहीं होता, ये अब बराह रास्त दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता। मेरे ख्याल में ये भी बराह रास्त दिखाना चाहिए, ताकि आवाम को पता चले कि कौन क्या रिमार्क्स दे रहा है, कौन सा जज क्या कह रहा है, और जो वकीलों की तरफ से क्या दलाइल आ रहे हैं, ताकि उसको भी डिस्कस किया जाए। अब वकील कौन कौन पेश होंगे, ये भी एक अगला मरला है कि कौन कौन किसकी नुमाइंदगी करता है। आईएसआई की नुमाइंदगी कौन करता है, आईएसआई के अफसर कितने आते हैं इस कमीशन के या अदालत में पेश होते हैं, हुकूमत की तरफ से कौन आता है, पीटीआई की तरफ से कौन आता है, और इन जजेस का मुकदमा कौन से वकील लड़ेंगे, क्या ये जज खुद लड़ेंगे, क्या ये खुद हाजिर होंगे। अब ये एक अनोखा एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट के आगे आ गया है कि अब उन्होंने इस केस को लेके कैसे चलना है। मेरे ख्याल में होना कुछ नहीं है, ये जितना मर्जी चीखें कूद लें, बातें कर लें, मीडिया ट्रायल कर लें, ठीक है, आईएसआई की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई पेश होगा और कोई इसके दलाइल भी देगा। हुकूमती तरफ से इसकी ज़रूर सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि ये एग्जेक्टिव के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम हैं, और जजेस की तरफ से जो अब इल्ज़ाम लगने हैं उसकी इंक्वायरी किस तरह होगी, उसको सच झूठ का
किस तरह तयन किया जाएगा कि ये कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए, एआई टूल्स को यूज़ करना चाहिए। इन जजेस के जो पीछे जितने मुकदमात इन्होंने सुने हैं उन मुकदमात के रिजल्ट को सुनना चाहिए, फिर फैसला करना चाहिए। बहरहाल अब प्रेशर पड़ गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लग ऐसे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो सी है बैकफुट पे गई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है इस केस का फैसला जो भी आया वो इमरान खान के हवारियों ने रोना ही है और इन 6 जजेस ने भी रोना है, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम होगा। जान नहीं छुट रही है, अब ये केस की हियरिंग शुरू हो गई है, इस पर जान नहीं छुटनी। अब आज का जो दूसरा बड़ा फैसला आया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, और जस्टिस आमिर फरूक साहब, जिनको पीटीआई के वकला की तरफ से कहा गया, हसन फरूक ने कहा कि ये बहुत बड़ा टाउट है, उन्होंने आज फैसला दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर जो 14 जनवरी को जज बशीर ने 14 साल कैद सुनाई उनको तोशा खाना के केस में, कि इन्होंने घड़ी चोरी की है और एक हार, उसकी जो मालियत थी उसको एस्टिमेट नहीं लगवाया गया। बहरहाल उस डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ उस सज़ा के ऊपर मैं आऊँ ना तो 14 साल की सज़ा थी। और फिर उसके बाद इनको 787 मिलियन का इनको फाइन भी किया गया। इतनी बड़ी सज़ा को उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उड़ा के रख दिया, उसमें उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया। ट्रायल चलता रहेगा, सज़ा मुअत्तल हो गई है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट है कि नैब ने इसकी मुखालफत नहीं की, नैब ने बल्कि कहा है कि आप बेशक सज़ा को मुअत्तल कर दें। अब ये क्या इंप्रेशन मिल रहा है, नैब की तरफ से कहा जा रहा है बेशक सज़ा को मुअत्तल कर दे, जोन सा है वो ट्रायल को चलने दे, जो मरकजी जोन सी अपील है उसको कंटिन्यू रखें। अब सज़ा का यहाँ पे ख़त्म हो जाना इस चीज़ की निशानदेही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इमरान साहब के ऊपर अभी भी 2 मुकदमात हो रहे हैं, साइफर का और इद्दत वाला। अभी इनमें इनकी छूट नहीं है। साइफर का केस भी कल परसों सुना जाएगा, उसका भी फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट चाहती है कि जल्दी आए। उसकी मैं वजह बाद में बताऊंगा क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो इमरान खान साहब ने प्रेशर डाला ना, और वो अब प्रेशर इस्लामाबाद हाईकोर्ट उस प्रेशर में लगता आ गया। जो अब इम्प्रेशन मिल रहा है केसों के फैसले इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो अब इस चीज़ को भी फाइज ईसा साहब को देखना चाहिए कि ये जो फैसले इन्होंने किए हैं इनमें बेनिफिशरी कौन था। 6 जजेस ने जो आपके दरखास्त दी है, इस पे बेनिफिशरी कौन है। पीटीआई तो ऑटोमेटिकली बन गई है और कंपेन भी कर रही है। आज इन्होंने कॉल दी हुई थी लाहौर में, 40 वकील सिर्फ टोटल आए जो ये कह रहे थे कि हमने इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करना है। तो ये तो हालात है इस वक्त पीटीआई के। बहरहाल इमरान खान साहब को अब मुअत्तल सजाएं मुअत्तल हो गई हैं, बड़े खुश हैं यूथिए धमाले डालने के, जैसे इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी इद्दत वाला और साइफर वाला केस मौजूद है, और अभी 9 मई के ट्रायल अलहदा है, अभी 9 मई को तो छेड़ा ही नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी किकबैक्स हैं गोगी के थ्रू जो हुए हैं, जो इल्ज़ाम है फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ाम है, अभी वो भी नहीं छेड़े। तो मत सोचे कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अभी उनको वक्ती तौर पे लग रहा है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बैद मेरे दिमाग में नहीं आ रही कि इनको कोई किसी भी किस्म का रिलीफ मिलेगा, ना मिलना है इनको, क्योंकि रियासत का भी रिएक्शन नहीं आया। ये जहन में रखें आप, रियासत ने अभी कोई काउंटर अटैक नहीं किया। ये एक तरफ से यकतरफा फैसले हुए हैं, नो डाउट। आज का अगर वनडे था तो इमरान खान की टीम वनडे मैच जीती है, लेकिन ये वनडे की गेम नहीं है, ये गेम है टेस्ट मैच की, ये लॉन्ग इनिंग है। अभी एक दिन की जीत को आप जीत नहीं कह सकते, अभी रियासत की तरफ से जवाब आना है, और रियासत कभी भी हारती नहीं है। यही इमरान खान साहब की गलत फहमी है जो उनको ले बैठी है, और यही पीटीआई के सपोर्टर्स की गलत फहमी है कि वो एक दिन के जीत को समझते हैं कि वो जीत गए हैं। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। पेशावर हाई कोर्ट से भी खुशखबरी आई जी, हमाद अजहर साहब 2 साल बाद नमबूदार होते हैं। पेशावर हाई कोर्ट माशाल्लाह पीटीआई का एक कैंप ऑफिस है,
और वहाँ से हर उस बंदे को राहदारी ज़मानत मिली है जिसका रियासत सब्र भी नहीं कर सकती। जज इब्राहिम साहब, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, 4 अप्रैल को इनकी पीटीआई की ये जज हैं, इनकी रुखसती हो रही है। जाते जाते उन्होंने 1 महीने की राहदारी ज़मानत दे दी है हमाद अजहर साहब को। 51 मुकदमात हैं और संगीन मुकदमात है, रियासत के ऊपर हमले के मुकदमात हैं। 1 महीने तक उनको राहदारी जमानत है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। 51 मुकदमात को 51 सेकंड में उड़ा के रख दिया जज साहब ने, और उन्होंने कहा जा याशी कर पुत्र, तेरे से पहले भी बड़े आए हैं। अब मुझे लग रहा है मुराद सईद साहब भी आ जाएंगे, बिल्कुल। अगर इतने लोगों को रिलीफ मिला है तो मुराद सईद तो वैसे ही इमरान खान के बाद दूसरा पॉपुलर लीडर है पीटीआई का, उसको तो ज़रूर मिलना चाहिए। और वो सेनेट इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो उनको तो वो आना ही पड़ेगा बाहर, उसके अलावा तो चारा कोई नहीं है। हमाद अजहर से किसी ने नहीं पूछा वो 2 साल किस फॉर्म हाउस में वो बैठा रहा, याशियाँ करता रहा, और वो किस तरह मामला को उन्होंने डील किया, किसके साथ उनकी डील हुई है, क्यों वो बाहर आए हैं। कहते हैं 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब वो जब करेंगे तो फिर ये बातें मजीद निकलेंगी बाहर कि हमाद अजहर साहब के साथ क्या गुजरी, जो 51 मुकदमात उनके ऊपर बने वो किसने बनाए, और आप भागे क्यों फिर। 2 साल से आपके खिलाफ साजिशें कर कौन रहा है। अगर आप मौजूद नहीं थे तो मुकदमे क्यों आपके ऊपर बने, फिर आप लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुए, आप पेशावर में जाके क्यों पेश हुए। बहरहाल ये अब फैसला वक्त के साथ साथ इन सवालों के भी जवाब मिलेंगे कि ये हमाद अजहर साहब ने जो सा किससे डील की है। फवाद चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के बड़े सीगा राज थे, 50 लाख करप्शन का एक केस था, नैब ने किया, उस वजह से वो हिरासत में थे। आज उनकी भी जान खलासी हो गई है। जस्टिस हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा बरहमी का इजहार किया है, और यही जस्टिस हसन औरंगज़ेब साहब है, इन्होंने एक और फैसला सादर किया है कि बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों नहीं आप इमरान खान से करा रहे। उन्होंने शांगा लुल्लू करना है और आपने 1 महीना हो गया उनकी मुलाकात नहीं कराई, तो ईद वाले दिन उन्होंने शांगा लुल्लू की इजाज़त दे दी है कि बुशरा बीबी को इमरान खान साहब के पास लाया जाए, और आप जो उनसे दूसरी रिपोर्ट ये भी पेश करें कि बुशरा बीबी को आप डयाला जेल में क्यों नहीं रख रहे। अब हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट आई है 141 औरतों को उन्होंने ना डयाला जेल में बुशरा बीबी के बाद भी रखा है, तो फिर भी आपने उनको बनी कला में कैद किया हुआ, सब जेल करार दिया हुआ। अब यहाँ पे सवाल हुकूमत से है, क्योंकि अब बुशरा बीबी जो वीआईपी प्रोटोकॉल चाहती हैं, वो पाकिस्तान की आम औरत तो उधर रह सकती है उस जेल में, बुशरा बीबी नहीं रह सकती। अब इसका मुद्दा भी गवर्नमेंट पे डाला जा रहा है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पे। अब गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए जी कि 1 करोड़ लगा के आपने इमरान खान के सेल को तो रेनोवेट किया, तो बुशरा बीबी में भी लगा देते ताकि वो दोनों डयाला जेल में रहते और रात को कभी कभी शांगा लुलू भी हो जाता। अब स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ वो आएंगी और इमरान खान के साथ ईद वाले दिन तय हो गया, मुलाकातें होंगी, और वो जो उनका दिल करेगा वो शांगा लुलू करेंगे। अब पीटीआई के लिए खबरें ही खबरें हैं, मतलब अच्छी खबरें चल रही हैं हर तरफ, ठीक है, मौजे ही मौजे हैं। यहाँ पे मुझे वो राय मंजूर साहब जो उनसे थे, एक बड़ा ऑनेस्ट जो सा वो ब्यूरोक्रेट है, उसने पता नहीं 100 एकड़ से ज़्यादा जायद की ज़मीन थी जिस पर कब्जा का इल्ज़ाम था शेरी मज़ारी पर। शेरी मज़ारी पर उन्होंने वो केस कर दिया। शेरी मज़ारी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अतर मिरला ने उसको उस पर बेल दे दी। तो ये तो प्रेसिडेंट सेट किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब पूछना इन जजेस से चाहिए। आमिर फारूक ने ये 2-3 केस सुने हैं। अब इनसे पूछा जाए पीटीआई के लोगों से कि ये टाउट आपका है, ये एस्टेब्लिशमेंट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का है, ये किसका है। ये जो फैसले इनके हक में आए हैं इनको ना माने। अब कहते हम नहीं मानते, ये प्रेशर के तहत किए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट से कि अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये माजी के करीब जितने भी मुकदमे हैं, ये ऑडियो केस से शुरू करें, ये व्हाट्सएप ग्रुपों से शुरू करें। जब व्हाट्सएप ग्रुपों से फैसले आया करते थे, ये पीछे से शुरू करें कि मुदाखलत कहाँ से हुई है। सब पता चल जाएगा आपको मुदाखलत किसने की है। इंक्वायरी करें अब आप,
बात निकली है तो अब ये दूर तक लेके जाएं इसको। आपके पास मौका है, ये मौका दोबारा पता नहीं आए ना आए। अब चूहा फंसा है बिल में, इसको पकड़ लें, अब इनको जाने ना दें। इनसे अब जजेस से भी पूछें कि आप बताइए आपके ऊपर कौन कौन से केस पर किस किसने मुदाखलत की है। ये कैमरे आप किस तरह साबित करेंगे कि ये आईएसआई के लोगों ने लगाए हैं। जस्टिस के बहनोई को पकड़ा गया तो ये किस तरह साबित करेगा कि वो आईएसआई के लोग थे। इल्जाम तो आपने लगा दिया स्टेट की एक इतनी बड़ी एजेंसी को, अब आपने साबित भी करना है। इसको मनकती अंदाज अंजाम तक पहुंचाएं आप, और ये फैसला करें कि कौन से वो नासिर हैं जो माजी में भी इन्वॉल्व रहे हैं जस्टिस साकिब निसार की अदालत में, जस्टिस बुंदयाल की अदालत में, जो किन के जेर साया ये फैसले सुनाते रहे हैं और किस किस किस्म के रिलीफ इन्होंने दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और किस तरह आकरा परवरी की गई, और ये ऑडियो लीक्स मौजूद है, इनकी भी इंक्वायरी करें। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये फैसले तो सुना दिए हैं, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ये केसेस की जाहिर है अपीलें जो सी वो सुप्रीम कोर्ट अब सुनेगी, और इतनी तेज़ी से ये अपीलें सुनी जा रही हैं, ये भी माशाल्लाह एक नया ही रिकॉर्ड है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले। अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी प्रेशर में है, तो ये फैसले दे रही है तेजी के साथ। आम आदमी को अभी भी रिलीफ नहीं मिल रहा। ये 2 पाकिस्तानी 3-4 बन गए हुए हैं। जजेस के लिए और तरीक़ेकार है, आईएसआई के जो लोग आके रिलीफ लेते हैं उनके और तरीक़ेकार है, इमरान खान के लिए और तरीक़ेकार है। इमरान खान तो खुद हरासमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान की अदालतों को। तो इन्होंने जंग लड़नी है, इन्होंने तब क्यों ना लड़ी इंसाफ की जंग। जस्टिस फायद ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी के साथ जो इमरान खान साहब ने किया, तब इनको अदलिया की आज़ादी की फिक्र नहीं थी, तब इनको कोई पता नहीं था कि ये जज जो उनसे हैं ये कानून की हुक्मरानी के लिए हम इनके साथ कर क्या रहे हैं। तो इसका फैसला भी होना चाहिए। जस्टिस फायद ईसा के साथ जो जुल्म हुआ, जस्टिस सदीकी के साथ जो जुल्म हुआ, ये भी ये जो 7 रुकनी बेंच बना है इसमें उन चीज़ों को भी डिस्कस होना चाहिए कि किन लोगों की मुदाखलत पर आप लोगों ने मुकदमे चलाए, वो आईएसआई के लोग कौन थे, आइडेंटिफाई करें, उनको नेम एंड शेम करें, सजाएं सुनाएं। अगर आपने फैजाबाद धरने का उस केस के ऊपर अमल दरामद किया होता तो आज ये 6 जज ना बोलते। ये ऑडियो केस के ऊपर अगर आपने कोई फैसला सुनाया होता तो आज आप आईएसआई की शिकायत ना करते, क्योंकि सबको पता है कि इनके पीछे कौन मौजूद है। तो बहरहाल ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।